स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना हर इंसान के जीवन काल का सबसे बड़ा धन है और जीवन में किसी भी चीज के अभाव में हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। और अचानक कभी भी हमारे जीवन में कोई भी हादसा हो जाए तो इसके लिए हमारे डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूट कितने तैयार हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल, मैं रुचिका, और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है आपातकालीन स्थिति में आईजीएमसी शिमला में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुमेश शर्मा, जो कि कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हैं आईजीएमसी शिमला में। डॉक्टर, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर सुमेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ इन आईजीएमसी, तो किस तरह की जो सर्विसेज हैं, किस तरह की कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम इमरजेंसी सर्विसेज कंसिडर करते हैं? हर वो बीमारी जिसके लिए हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है, जिसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रोड साइड एक्सीडेंट्स, एमआई, सीओपीडी जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हैं, दमा के मरीज, ऐसी बीमारी जिसके लिए हम लोगों के पास कुछ कम टाइम रहता है मरीज को ठीक करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पे कैटेगराइज करते हैं। जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन स्थिति में कौन कौन सी सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं? इमरजेंसी में हम लोगों के पास एक प्रॉपर स्टाफ, सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स यहाँ पे मुहैया रहते हैं, सिस्टर्स, वार्ड बॉयज़, और पूरा एक कंप्लीट स्टाफ जो कि एक पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। जी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज के समय में जो है एम्स और 4 मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वो आईजीएमसी में सबसे ज़्यादा है और लोगों की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अब इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है फैसिलिटीज़, किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं आईजीएमसी प्रोवाइड करवाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी? स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लोगों का विश्वास, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए लोगों का काफ़ी विश्वास आईजीएमसी पे है। सारे सीनियर स्टाफ यहाँ पे आपको देखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसी उसमें हम इमरजेंसी में जितनी भी फैसिलिटी, सारे टेस्ट इसमें हम लोग हैं जो लोगों के इमरजेंसी लैब्स वगैरह भिजवा करके, और जो भी इमरजेंसी बीमारी जो हम लोग हैं वहाँ पे उन हिसाब से, उस हिसाब से डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट्स हम इमरजेंसी में प्रोवाइड करवाते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जैसे हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो दूर दूर से आते हैं, तो आप बीमारियों के आधार पर किस तरह से जो है मरीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और सुविधाएं प्रदान करते हैं? पहाड़ी प्रदेश होने के कारण जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, परंतु सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर्स जो आईजीएमसी से ही पढ़ के और या टांडा से पढ़ के अलग अलग जगहों पे हैं, और जो कि काफ़ी एक होनहार डॉक्टर्स जिनको हम बोल सकते हैं उस तरह के हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई केस पेरिफेरी से, रेफरल से आता है पेरिफेरी से, तो उसमें जो वहाँ के कंसर्न डॉक्टर हैं वो वहाँ पे उनको स्टेबलाइज करके आईजीएमसी भेजते हैं। तो और उसके बाद हम यहाँ पे उनको एज इमरजेंसी या एक नॉर्मल ओपीडी या एडमिशन का उस हिसाब से देखा जाता है। डॉक्टर सुमेश, कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला कि पहाड़ी प्रदेश है, कई कैजुअलिटीज़ ऐसी हो जाती हैं जिन्हें जो है उस समय जो है जो पेशेंट्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय जो है ऐसी कैजुअलिटी को जो है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए पूरी आईजीएमसी टीम किस तरह से काम करती है और किस तरह से जो है पेशेंट्स की जान बचाने के लिए जो है वो काम किया जाता है? इन केस ऑफ मास कैजुअलिटीज़ हम इसको कंसीडर एज अ मास कैजुअलिटी करते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं पे काफ़ी लोग अगर गंभीर रूप से बीमार या जैसा भी है होते हैं, तो हमें लोकल चैनल से, लोकल पुलिस, लोकल हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे एक अलग से हमने कुछ बेड्स डेडिकेटेड किए हैं, डेडिकेटेड रखे हैं कि इस तरह के मरीजों को हम वहाँ पे दाखिल करके, और पुराने जो जितने भी इंजेक्शंस या फ्लूइड्स और स्टाफ, एक्स्ट्रा स्टाफ का यहाँ पे हमारा एकदम से तैनात कर दिया जाता है। जी, सोनिका जी, जैसे हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी में फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर कहलाया जाता है, तो आप डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्टर्स के लिए और मरीजों के लिए? जिसकी बात की जाए गोल्डन आवर की, मैम, जितना जल्दी मरीज हम तक पहुँचेंगे उतना अच्छा
उतना बढ़िया उपचार हम उनको दे पाते हैं। और मरीज के तौर पे भी हमारे लिए तो ऑब्वियसली वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पर मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस पहले घंटे को हम गोल्डन आवर कंसीडर करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम मरीज को उसके लिए बेस्ट फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। डॉक्टर, जैसे कि आपने बात की गोल्डन आवर के बारे में, हमने बात की, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट अटैक, हाँ जी। ठीक है, उस समय मरीज के लिए 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उस समय जो है इमरजेंसी में है, तो उस समय जो है पेशेंट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है और किस तरह से उस पेशेंट को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसकी जान बचाने के लिए काम किया जाता है? मैम, अगर बात MI, जिसको आप हार्ट अटैक कंसीडर करते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, इसके लिए मैं मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स वहाँ पे कैजुअलिटी में हमारे पास हैं, जो कि बिल्कुल मरीज का 1 मिनट भी बिना वेस्ट किए उसकी इन्वेस्टिगेशंस और उसको जो शुरुआती तौर पे दवाइयाँ जो उसको देनी है, वो वहाँ पे हमारे पास सब कुछ रखी होती हैं। और इमीडिएटली जैसे ही मरीज हमारे पास पहुँचता है, एज सून एज पॉसिबल, हम उसको वो दवाइयाँ प्रोवाइड करवा के फिर उसके टेस्टिंग एंड ऑल जो भी इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी है वो करवाते हैं। जैसे जब कैजुअलिटीज़ की हम जैसे कोई बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब एक तो पेशेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है और उस समय जो होता है उसके जो साथ अटेंडेंट होते हैं वो पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मरीज़ को देखा जाए, उनके मरीज़ को देखा जाए। तो उस समय जो वो सिचुएशन है वो आप लोगों के लिए कैसी होती है और किस तरह से आप जो है उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और किस तरह से लोगों को समझाया जाता है? मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से वो सिचुएशन रहती है और किस तरह से लोगों को उस समय संयम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैम, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़े से लोगों के इमोशंस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू सम अदर प्लेस। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को भली भांति जानते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के इमोशंस के साथ हम उसी तरह से उनको डील करें जैसे कि हम लोगों से एक एक्सपेक्टेड रहता है। तो फिर संयम, ऑब्वियसली कभी कभार केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोगों का हाइपर होना, बट ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार भी रहते हैं और मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे काउंसलिंग की अगर हम बात करें, आकस्मिक स्थिति में या दुर्घटना के समय जो काउंसलिंग है वो कितनी ज़रूरी है और क्या वो प्रदान की जाती है? मैम, कुछ ऐसे केसेस अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं तो सुसाइड के केसेस या पॉइजनिंग के केसेस, जो कि काफ़ी आजकल यंग लोगों में इनका मामला बढ़ता नज़र आ रहा है, तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ एक काउंसलिंग सेशन 2-5 मिनट के साथ बैठ करके इनकी जो जिस भी चिंता से इन्होंने ये स्टेप उठाया है, उससे बैठ के इनसे बात की जाए। और साइकेट्री ओपिनियन और कुछ काउंसलर्स हमारे पास रहते हैं जो कि ऐसे मरीजों की काउंसलिंग के लिए, उनके बेटर इलाज के लिए बहुत ज़्यादा उनमें हेल्प करते हैं। जैसे आपने काउंसलिंग की बात की, हम देखते हैं कि अक्सर देखते क्या है, खुद भी हम महसूस करते हैं कि अगर जो है मरीज़ बीमार है तो डॉक्टर जो है उसको अगर काउंसलिंग उसकी करे और अच्छी तरह से समझाए कि वो चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है फोबिया कह लें या उनको एक डर सा होता है और कई बार वो चीज़ नहीं होती, जो बीमारी ऐसी नहीं होती, वो उनको अंदर एक डर सा होता है। तो डॉक्टर के बात करने और उससे ही जो है मरीज़ जो है ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो उस समय जो डॉक्टर्स का क्या रोल रहता है और किस तरह से डॉक्टर्स जो है अपनी वो भूमिका निभाते हैं? मैम, जितने भी IGMC में आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम सुने हैं, आप देखेंगे उनका व्यवहार मरीजों को आधा तो वैसे ही ठीक करने में हेल्प करता है। और डेफिनेटली उसका एक रोल रहता है कि आपसे उस तरह से, उस लहजे में, उस तरह से बात की जाए जो एक मरीज़ सुनना चाहता है। विद टाइम, विद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ये चीज़ें आती हैं। तो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स हैं जो, और सारे ही इनफैक्ट ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मरीजों को इस तरह से उनकी बीमारियों को बिठा के, समझा के और उनके जो भी दिक्कत है उसका निष्कर्ष निकाल के उनको समझा के भेजते हैं। रुचिका, हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है वो फ़ोन इन है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, आप डॉक्टर सुमेश से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 0177-2800-177 और 2800-178 पे हमें पूछ सकते हैं। जी, और जैसे डॉक्टर साहब अभी कोविड की पेंडेमिक की स्थिति से हम उभरे हैं और उभर रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम देखें तो हेल्थ सर्विसेज में या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में कितना परिवर्तन आया है?
मैम कोविड से पहले हाइजीन तो हमेशा से जी। जो डॉक्टर्स हैं हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। बट कोविड के बाद जैसे आपको पता है पैंडेमिक था और दुनिया में हाहाकार थी, तो अब लोगों को पर्सनल लेवल पे भी अब लोग अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं और इस बात की खुशी होती है कि लोग अब खुद ही ये जो है अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं और गांव से गांव लेवल पे लोग विद प्रॉपर वो मास्क एंड ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल स्टाफ को भी और जो मरीज है दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। जी। आईजीएमसी में जो है पेशेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो क्या इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए क्या जो है प्रोग्राम्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं जिनको बढ़ाया जा रहा है, और क्या चुनौतियां हैं आईजीएमसी के सामने कि जो इनको जो है इमरजेंसी सर्विसेज के समय रहती हैं? मैम आईजीएमसी थोड़ा रश हम ज़्यादा महसूस करते हैं, बट ठीक है, उसके लिए हम लोग तैयार भी रहते हैं। सरकार ने हम लोगों को लेटेस्ट मशीन्स जो भी हम टाइम टू टाइम सरकार से डिमांड करते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, आगे भी सरकार करवाती रहेगी और मैम सभी डॉक्टर्स बेस्ट तो दे ही रहे हैं। तो हाँ जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें आपातकालीन स्थिति में ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, तो क्या ब्लड बैंक जो सुविधा है वो आईजीएमसी में है और किस तरह से वो कार्य करती है? जो ब्लड बैंक की सुविधा है मैम वो बिल्कुल आईजीएमसी में है और ये 24/7 काम करती है। कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए रात को भी आए दिन देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सर्विसेज हैं मैम बिल्कुल ब्लड बैंक की है। और लोगों से भी यही आग्रह हम करते हैं कि समय समय पर कहा भी जाता है रक्तदान महादान, तो ये करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद को जब भी आवश्यकता हो तो वो मिल पाए। मुझे लगता है कि हमारा कोई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, तो हेलो, बिल है, कई सारी महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज हैं जिस पर। हेलो, जब तक हमें आवाज़ नहीं आती तब तक हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें कि इमरजेंसी सर्विसेज, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिससे जो पेशेंट जो है तुरंत बात कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर से जो है वो संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, कैजुअलिटी ओपीडी का नंबर हम लोगों के पास होता है जिसका नंबर है 0177 280 8345। जी जी। डॉक्टर सुमेश, जैसे कि दिन के समय जो इमरजेंसीज को हैंडल की जा सकती हैं, कई बार ऐसा होता है कि रात के समय जो है, रुचिका क्यों रात के समय जो है पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं, रात के समय की सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जाती हैं? अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? आईजीएमसी की इमरजेंसीज मैम 24/7 ही रन करती हैं। डेडिकेटेड स्टाफ है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो कि दिन और रात 24 घंटे आपकी सेवा में वहाँ पे तत्पर रहते हैं, तो रात को भी बिल्कुल सेवाएं प्रोवाइड होती हैं। डॉक्टर सुमेश, फिर हमें कॉल आ रहा है, एक बार कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ। अभी भी शायद कुछ फ़ोन कॉल में कोई दिक्कत आ रही है जो नहीं हमारा संपर्क हो पा रहा है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो है डॉक्टर को भगवान का स्थान दिया गया है, क्यों रुचिका? जी बिल्कुल। तो जो पेशेंट है वो भगवान मानता है डॉक्टर को और वो सोचता है कि बस डॉक्टर जो है वो मुझे बचा सकता है, तो उस समय डॉक्टर्स पे भी क्या प्रेशर रहता है? मैम जैसे आपको पता ही है, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, तो डॉक्टर्स भी हम यहीं से ही मैक्सिमम उभर के आते हैं, तो ये बिल्कुल सरल सा ही है कि बिल्कुल लोगों के साथ भगवान तो बहुत बड़े एक बात है मैम, बट हाँ जी डॉक्टर्स यहाँ पे बिल्कुल आप ही लोगों में से निकल के आए हैं, तो एक इंट्रैक्शन, एक प्यार मोहब्बत बनी रहती है और बिल्कुल हम मरीज को उसी तरह से देख पाते हैं जैसे हम अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, वैसे ही हमारे लिए हर कोई मरीज होता है। जी। और इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक टीम की तरह कार्य करते हैं इमरजेंसी के टाइम, तो क्या आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम जो है अपॉइंट की जाती है और उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, या फिर न्यू इक्विपमेंट्स है उससे भी उनको अपडेट किया जाता है? मैम कोई भी नया अगर इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन आईजीएमसी में आती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट की डेफिनेटली उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ड्यूटीज़ लगती है उन ट्रेनिंग्स के लिए। और जो बात कहूँ अगर मैं आपकी आईजीएमसी के लिए, तो हाँ जी यहाँ पे
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर्स हैं ये कैजुअलिटी में बैठते हैं, ताकि किसी भी मरीज को इमरजेंसी के टाइम कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े और एक ही जगह पे सारे डॉक्टर्स, क्योंकि कई बार मल्टीपल ओपिनियंस लेने की वो रहती है। रुचिका, फिर कॉल आ गया। हेलो 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 हेलो, आवाज़ अभी नहीं आ रही है। जैसे कि हम बार बार इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, उस समय जो है दवाइयाँ और जो सामान उस समय चाहिए है, तो उस समय उन चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाता है और किस तरह से बल्क में वो चाहिए है, बहुत क्वांटिटी उनकी चाहिए, उस समय उन चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाता है? लगभग सारा सामान मैम हम लोगों के पास कैजुअलिटी में होता है, इमरजेंसी में होता है, और इसीलिए वो, क्योंकि नाम ही कैजुअलिटी या इमरजेंसी जिसको आप बोल रहे हैं, तो हमारे पास हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीनियर्स जो भी हैं, उनके द्वारा, स्टोर के द्वारा सारा सामान पहले से ही उपलब्ध रहता है। जो एक दो चीज़ें कई बार नहीं हो, वो भी डिमांड के बाद, और उसका प्रॉपर अगर हम उसकी डिमांड करें तो वो हम लोगों को समय रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि कभी कैजुअलिटी में या फिर इमरजेंसी में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और कभी अगर चाइल्ड जो है या फिर कोई बच्चे या बाल जो है रोगी आ जाए, तो क्या उन्हें एडल्ट्स के साथ ट्रीट किया जाता है या फिर उन्हें अलग से विभाग में मैम डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बच्चे का केस किस तरह का है। अगर बच्चा गिरा है, हड्डी का फ्रैक्चर है, तो ऐसे केस में तो उसका इलाज बिल्कुल कैजुअलिटी में ही होता है। पर अगर कुछ इन्फेक्शन या कुछ इस तरह की बीमारी है, तो उसके लिए जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी उसी तरह से इमरजेंसी में डॉक्टर साहब हर बच्चे को देखते हैं। जी। फिर दोबारा से रुचिका कॉल आ रहा है, तो आप इस बार अटेंड कीजिएगा, कॉल की बात कीजिएगा। जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। लगता है इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे और भी जो हैं, और कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कई जगह जो है, हर जगह जो है हॉस्पिटल्स हैं, तो जैसे कहीं जो पेशेंट को जब रेफ़र किया जाता है आईजीएमसी के लिए, तो उस समय जो है किन बातों का विशेष ध्यान जो है पेशेंट को रखना चाहिए, और उसके साथ जो अटेंडेंट है उनको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, कहीं से भी कोई केस अगर रेफ़र होकर आईजीएमसी आता है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मरीज को हमेशा इमरजेंसी में देखा जाए, क्योंकि कहीं से रेफ़र है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इमरजेंसी ज़रूर होगी। दूसरी बात के लिए, जैसे आपने कहा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में थोड़े अटेंडेंट्स, क्योंकि अपने मरीज को उस स्थिति में देख करके थोड़ा जो इमोशंस हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं हमारे साथ, तो मरीज़ से और मरीज के अटेंडेंट से, मरीज़ों के अटेंडेंट से हम यही आग्रह करते हैं कि थोड़ा संयम अगर आप बनाने में मदद करेंगे, तो उससे आपके जो मरीज़ हैं उनका इलाज थोड़ा, एक डॉक्टर भी मैम सोचने के लिए थोड़ा टाइम, और क्योंकि उस प्रेशर में काम करने से तो थोड़ा टाइम लगता है कुछ सोचने के लिए, तो हम यही आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा संयम बनाएंगे तो आपके मरीज़ को एक हम अच्छा उपचार दे पाएंगे। रुचिका, जैसे कि डॉक्टर आपने बात की कि अटेंडेंट की, अगर हम अटेंडेंट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ जो है अटेंडेंट नहीं होते हैं, तो उस समय जो है आईजीएमसी किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से उनको जो है अटेंडेंट जो है नहीं, दवाई वगैरह के लिए, कई चीज़ों के लिए जो है एक अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, तो नहीं है, तो उसके लिए कैसे, क्या कोई ऐसी सुविधा है आईजीएमसी में? बिल्कुल मैम, वैसे तो लगभग सभी मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट आते हैं, पर कोई इक्का दुक्का अगर ऐसा हो जाता है तो एक लोक कल्याण समिति जो आईजीएमसी में बनी है, उसकी मदद से और उनकी हेल्प से यहाँ पे किसी अटेंडेंट को उसकी ज़रूरत का सामान के लिए और विद हेल्प ऑफ एमएस जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट आईजीएमसी हैं, उनसे लोकल पुलिस थाने में, इसमें पुलिस का हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है, कुछ होम गार्ड्स को डेप्यूट करके जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं, ऐसे मरीजों की और हॉस्पिटल स्टाफ की बहुत मदद करते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो लैब टेस्ट होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के टाइम, तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो आईजीएमसी प्रोवाइड किए जाते हैं, और 24 आवर्स क्या रहते हैं वो? मैम, आईजीएमसी स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पे मैम हर तरह के टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और इमरजेंसी में भी हर तरह के टेस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं। अब प्राइवेट लैब्स भी हैं जो अंदर हैं, वो भी 24/7 रन कर रही हैं। हमारी सरकारी इमरजेंसी लैब भी है जो कि आईजीएमसी में ही है, और जहाँ पे हर प्रकार के टेस्ट आपके किए जाते हैं।
जैसे इमरजेंसी के समय क्या है कि इमरजेंसी के समय जो है जो एम्बुलेंस है हाँ जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उस समय क्या है डॉक्टर्स क्या एम्बुलेंस में उस समय कोई अटेंडेंट भेजा जाता है अगर कहीं बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है तो क्या वहाँ पे डॉक्टर को भेजा जाता है उनके साथ ताकि जो है उनको बीच में अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना घट चुकी है तो? मैम नॉर्मली वहाँ से रेफरल होकर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो यहाँ से तो वापस नहीं जाते हैं, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। और जो एम्बुलेंस जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है मरीजों की या जिस तरह से वो आते हैं आईजीएमसी, उसमें इमरजेंसी ईएमडी डिपार्टमेंट रहता है एक, जो कि वेल ट्रेंड होता है और जो फर्स्ट एड के लिए ऐसे मरीजों को बिल्कुल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जी रुचिका दोबारा कॉल आ रहा है तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैं विवेक मोहन बोल रहा हूँ संजय से। जी सर। डॉक्टर साहब से प्रश्न है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम, मेरा जरा थोड़ा नॉन मेडिकल क्वेश्चन है सर। हाँ जी। जी माय फादर वाज आल्सो ए डॉक्टर देयर, हम बचपन से वहाँ आ रहे हैं। हाँ जी। जी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे जो कैजुअलिटी है उसमें इतना फिट मार्केट बना हुआ है, इतनी भीड़ है, हाँ जी। तो वो कैजुअलिटी कम दिखती है, ओपीडी ज्यादा दिखती है, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? आपके क्वेश्चन के लिए मैं ज़रूर, पहले तो क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। और सर ये स्टेट का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम कोशिश करते हैं कि विद सिक्योरिटी गार्ड, विद हेल्प ऑफ सिक्योरिटी गार्ड और विद हेल्प ऑफ बाकी जो हमारे पास स्टाफ है कि हम कम से कम भीड़ वहाँ पे जमा होने दें। पर सर हॉस्पिटल है, किसी को मना, क्योंकि ज़रूरतमंद है सर सारे, और वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए हम लोग बैठे हैं। तो फिर भी आपकी जो है हम कोशिश करते हैं और ज़रूर इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे कि वहाँ कम से कम भीड़ हो और मैक्सिमम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवा सकें। और डॉक्टर सुमेश, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है एक विश्वास है लोगों का, और इसीलिए जो है वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है और लोग जो है दूर दूर से जो है इलाज कराने के लिए आईजीएमसी आते हैं। डॉक्टर सुमेश, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आईजीएमसी में जो है दिन रात जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और अगले अंक में फिर एक नए डॉक्टर और एक विषय के साथ आपके सामने हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।